और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए किस तरह का बादल आ रहा है, अजीब ही तरह है। बहुत तेज़ बारिश पड़ने वाली है और बादल का हशर देखिए क्या है। और देख देख के भी दिल अजीब सा हो रहा है। और इतने दिनों से बारिश पड़े जा रही है, कोई दिन बाकी नहीं जाता कि बारिश नहीं पड़ती है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं हमारे पेड़ों का क्या हशर है। बारिश, आंधी के साथ बारिश का यह हशर है। देखिए क्या हालत हो रही है हवा की। हवा ने क्या हशर कर रखा है, देखिए आप। बहुत तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत तेज़ है, लेकिन मैं आ गई है। अब मेरे पेड़ देखिए, इस पर फिर आज गुलाबी फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओफो, बादल तो देखो कितना खतरनाक हो रहा है। बारिश इतनी तेज़ है, बहुत तेज़। और मैं आज बारिश में चलो भागो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भागो। बारिश बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, आंधी है शायद आज शायद आंधी का डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अल्लाह, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी है, बारिश है। लेकिन हम आ गए हैं आज। ऐसा मत करो कभी उड़ी जाओ हवा में। इतना क्यों डरती हो? चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दी तो और जल्दी गिरूंगी। देखो अल्लाह, चलो भैया नीचे चलो, अल्लाह ने हम करे। तूफानी तूफानी बारिश है आज तो। हाँ दिखाओ। और देखिए किस तरह की आंधी तूफान है और बारिश कैसा लग रहा है। आसमान जैसे पता नहीं कितना डरावना सा लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा। और बारिश भी बहुत तेज़ है और आंधी भी है साथ में, तो डर सा लग रहा है देख देख के बहुत ज़्यादा। बस अब चलेंगे, चलिए नीचे तो चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। और देखिए आ गए हैं नीचे। और नीचे देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज़ और हवा इतनी तेज़ थी कि बेइंतहा तेज़। तो दिख नहीं रही कैमरे में, शायद हाँ दिख तो रही है। बहुत तेज़ बारिश है। ऊपर इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि हवा उड़ा के ना ले जाए या कोई चीज़ उड़ के हमारे ऊपर ना आ जाए। और देखिए वहाँ से तिरंगा जो हमारा फट के यहाँ आके गिरा है, देखिए हवा से, हवा ने इस पे तार पे टांग दिया है देखिए। और वहाँ से गिरा है वो, देखिए उस पर से वहाँ लग रहा था और यहाँ से। चलो उतार लेंगे, जिनका भी होगा वो उतार लेंगे इंशाल्लाह, वरना किसी बच्चे से उतार के संगवा के रखवा देंगे इसे। बारिश का मौसम है, बारिश बहुत तकड़ी है। अब कैसे पता नहीं क्या हुआ है कि बारिश है ना हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा, कि दिमाग ख़राब हो गया। और जब बारिश आती है तो बहुत सी जगहों में इतना पानी, हमारी तरफ से नहीं भरता खैर इतना पानी, लेकिन बहुत सी जगहों में इतना पानी भर जाता है कि बेचारों के घर के अंदर भी पानी बढ़ जाता है। जिनके नीचे घर, उनके, हमारे घर बहुत ऊँचे हैं माशाल्लाह, कई सीढ़ी पे ये है देखिए आप, कितनी सीढ़ियों के बाद हमारा घर स्टार्ट होता है। लेकिन बहुत से घर बहुत नीचे हैं और मेरा घर, देवर का घर भी ऊँचा है। इधर सब में ऊँचे घर है, लेकिन वो सामने वाला जो घर है ये वाला पीला वाला घर, ये बहुत नीचा है, इसमें पानी भर जाता है। और ज़्यादातर इधर कॉलोनी में थोड़े थोड़े नीचे घर है तो उनमें पानी भर जाता है, तो बारिश ज़्यादा पड़ने से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। देखिए हमारी आज बेटी बना रही हैं छोटी वाली खाना, तो आज बनाएंगी वो टमाटर गोश्त। तो टमाटर गोश्त भी दिखा देते हैं कैसे बनाएंगी वो। चलो देख लेते हैं तेल के क्या हशर है। चलिए हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए डाल दिए इसके अंदर प्याज, तो अब ये प्याज को थोड़ा सा दबाएंगे, ये कर लेंगे थोड़ी सी सोते प्याज को, तो इसलिए थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। और देखिए हो गई है थोड़ी सी नरम प्याज, तो अब डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, तो डाल दिए। चलिए बस अल्लाह ने पिसवा दिया आज, मम्मी साइड हो लहसुन का पेस्ट, तो इसे अच्छी तरह से चला देंगे। तो ये अच्छी तरह से और भून देंगे। अब देखिए डाल दिया है इसके अंदर गोश्त, तो गोश्त थोड़ी देर ऐसी खक्की दे लेंगे, थोड़ी बहुत गोश्त के अंदर दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो बहुत मज़ेदार बनता है टमाटर गोश्त। तो अगर सब लोग बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, तो मैं इनकी बातों का आप इग्नोर मार दें और मेरी रेसिपी देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे बना रही है मेरी बेटी। मैं नहीं सो रही, मेरी बेटी बना रही है कैसे, तो मैं आपको। हमारे यहाँ आए हैं चीरमाल, और चीरमाल भेजे हैं हमारी क्या है बड़ी बड़ी बहू की बहन ने भेजे हैं, उनके मियाँ लाए हैं तो उन्होंने ही भेजे हैं हमारे लिए। तो वो हैं सोन। चलिए खा लेते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे।
तो देखिए डाल दिया टमाटर भी इसमें, तो प्याज टमाटर डाला है तो बराबर 1 किलो वैसे तो आधा किलो प्याज और आधा किलो टमाटर डाले हैं इसके अंदर। और देखिए उन्होंने ये निकाला है मसाला, तो देखिए नमक 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। हाँ। और ये मिर्ची थोड़ी हल्की है तो मैंने लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब मिर्ची ली है। हाँ। और 2 चम्मच ज़्यादा भर के धनिया लिया है और ये आधा चम्मच हल्दी है। हाँ बस ठीक है बिल्कुल। हमारे हस्बैंड को चटपटा खाना पसंद है तो हम मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेते हैं क्योंकि मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए इसमें डाल दिया है मसाला, और मसाला सारा मसाला डाल दिया है, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर लगा देंगे सीटी, फिर लगाएंगे। लोग ज़्यादा बोल रहे थे तो मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ। मैंने चलिए आराम से खाते हैं शीर माल, अब फिर करते हैं। मैंने शीर माल खाने शुरू कर दिया है, हम देखिए। और इन्होंने सफाई वफाई कर ली है सब कुछ, और कपड़ा भी मार दिया है किवाड़ों पर, सब काम कर दिया है इन्होंने। फिट काम वाले हैं हमारे पास। और चादर हमारी कल की बिछी हुई है, लेकिन हम इसे उतारेंगे अभी क्योंकि दूसरे दिन की चादर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो दूसरे दिन की चादर बिछे तो ये चादर उतार देंगे आज इंशाल्लाह। आज मुझे ये शीरमाल खाते हुए एक बात याद आ गई है। तो हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे फादर का ट्रांसफ़र होता रहता था जगह जगह। तो एक जगह थी मतलबपुर, तो वहाँ मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता, तो हम बहुत छोटे थे जब। तो वहाँ पे ये दुर्धनिया जो होती हैं, जो ये होती हैं, तो ये लोग ऊँट रखती थी। वो ऊँट नहीं, हाथी रखती थी वो। तो हाथी को खिलाने के लिए वो बनाती थी, रोट बोलते हैं, रोट बनाती थी। बहुत मोटे 5 किलो रोटी का एक ही बनाती थी वो। तो वो इतना मज़ेदार बनाती थी कि उसे मीठा करके बनाती थी। वो पता नहीं क्या क्या गोला वोला डाल करके, और उसमें सौंफ वोंफ डाल करके, और वो बहुत सारा बड़ा अलाव सा जलाती थी, उसके अंदर रख देती थी, और वो पक जाता था। जितने भी टाइम में पकता हो ये तो मुझे खैर याद नहीं रहा। लेकिन जब हम भी चले जाते थे उनसे मिलने के, बच्चे थे तो जाहिर से हमारे वो बागों में पड़ी रहती थी दुर्धनिया, तो हम उनसे मिलने चले जाते थे, तो वो हमें रोट खिलाती थी। तो हमें वो बहुत मज़ा लगता था। मुझे आज भी याद आता। ये मीठे हैं, जाहिर सी बात है ये शीर माल बने हुए हैं, लेकिन वो रोट होता था और उसे रोटी बोलती थी। और बहुत बड़ा मोटा रोटी होती थी, वो उसे रोट बोलती थी वो, और वो मीठा बनाती थी, तो बहुत मज़ेदार होता था। तो मुझे ये खाते में आज बात याद आ गई, तो मैंने आपसे भी शेयर कर ली कि हाँ चलिए इनसे भी शेयर कर लेते हैं, सबसे, अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो आप ये करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें। और जो लोग मुझे लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, बस यही कहूँगी आप लोगों से। और चलिए खा लेते हैं, अब ये बचा है इतना सा, तो इसे भी खा लेते हैं। और देखिए ये भून लिया है अच्छी तरह से, और अब इसमें डाल देंगे। जब ये भून जाएगा तो थोड़ा अच्छे से क्या करेंगे, और इसमें डाल देंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो बन के हो गया है तैयार। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि गेहूँ मुझे करवाने हैं कट्टों में, क्योंकि वो हम दे देंगे चक्की वालों को, क्योंकि ख़राब हो चुके थे। तो उन चक्की वालों को दे देंगे, तो हम नए गेहूँ ले लेंगे उनसे, वो देखेंगे। देखिए माशाल्लाह हो गया है बिल्कुल तैयार टमाटर गोश्त। तो इसी तरह बनता है जिस तरह मैंने बनाया, और बनाइए और आप खाइए मज़े से और बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये माशाल्लाह ये कितना बड़ा हो गया, कितना प्यारा निकला है। ये आज ये निकला है, तो रोज़मर्रा एक ना एक फूल खिल ही जाता है मेरे इस पेड़ पे। तो देखिए आज खिला है, और ये बारिश की वजह से, देखिए बारिश की वजह से ये कैसा हो गया है। तो हो गए हैं काफ़ी ऊंचे, बहुत ज़्यादा ऊंचे माशाल्लाह। इतना प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए ये 5 फूल खिले हैं, लेकिन 2 बेचारे बारिश की वजह से मुरझा गए हैं, क्योंकि बारिश सुबह बहुत तेज़ हुई थी। मैं आई भी थी और मैंने दिखाया भी है आपको व्लॉग में, इसी में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन मैं आ गई हूँ फिर, क्योंकि गेहूँ हमें करने हैं कट्टों में। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप आ जाइए, हमें बता दीजिए। तो उन्हें बताने आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए एक बार वो अपने पेड़ों से मिला देती हूँ आपको, बस। और क्या है, देखिए इस पर देखिए ये कितना प्यारा फूल खिला है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह मेरे पेड़, माशाल्लाह 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 कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। नीचे के गेहूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरे बढ़िया निकल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे। तो हम इन्हें अच्छे अलग कट्टे में भर लेंगे, और इसे बाद में धो के यूज़ कर लेंगे। तो ये अच्छे निकले हैं गेहूँ अंदर से, लेकिन ऊपर के गेहूँ सारे ख़राब हो गए हैं इसके। तो चलिए कुछ तो बचा है कम से कम, तो थोड़े से बिक के हो जाएंगे, और थोड़े से हम रोक लेंगे। जो हमारे सही हैं गेहूँ बिल्कुल सही लग रहे हैं, नीचे के जो नीचे से निकल रहे हैं ये, और जो ऊपर है गेहूँ तो वो ख़राब हुए हुए हैं। तो देखिए आप कितने अच्छे गेहूँ निकल रहे हैं नीचे के, तो साफ़ सुथरे।
देखिए किस तरह ख़राब हुए हैं, तो ये सब चले जाएंगे बिकने के लिए। और बाकी जो है ये सब इसमें पापड़ी सी, ये देखिए ये कैसी जम गई है सारे गेहूँ पे, तो ये सब फेंक देंगे निकाल के। और ये जो गेहूँ हैं ये चले जाएंगे बिकने के लिए, तो ये सब बिक जाएंगे। वो छान के फटक के सब ये वो भैंसों वाले ले जाएंगे, तो वो आराम से अपनी भैंसों वैसों को खिला देंगे छान पान के। तो ये इसलिए जा रहे हैं बिकने के लिए। चलिए हम तो जाते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है। हम देखिए यहाँ से बारिश का पानी आया है यहाँ तक, क्योंकि खिड़की खुली हुई है, तो उसकी वजह से बारिश का पानी अंदर तक आई है। ये धो दिए सारी टंकी। और देखिए क्या हशर है घर का, हमारे छत का हशर देखिए आप क्या हो रहा है। और सारी टंकियाँ धो दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और देखिए आप, और दोनों बेटे माशाल्लाह लगे हुए हैं और कामयाब बेटे हो। देखो छत तो कब मेरी क्या हशर है, आप देखिए छत का हशर देखिए आप मेरी क्या है। सारे में गेहूँ हो रहा है और इन्हें सबको अब झाड़ू से साफ़ करना पड़ेगा, एक्सटार करना पड़ेगा, सारी छत को साफ़ करना पड़ेगा। इतनी गंदी हो गई है छत बेइंतहा, क्योंकि सब गले हुए गेहूँ हैं। देखिए आप गौर से देखिए आप, सारा ख़राब गेहूँ है ये देखिए। करने लगे हैं अब छत साफ़। किस कर का बुरा हशर हो रहा था, सारे गमले वगैरह हटा दिए। और वो जो है यहाँ रखा था कूलर, तो वो रख दिया उसके अंदर। अब ये पूरी छत इंशाल्लाह धो देंगे अल्लाह ने चाहा तो सुबह से बेचारे लगे हुए थे, सारे गेहूँ करे हैं भेजने के लिए, किसे भेज देंगे जहाँ जाने हैं वो। तो बस सफाई कर रहे हैं। अब यास्मीन बेचारी आज नहीं गई हैं, बोली चलिए मैं करा देती हूँ सफाई, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और आयशा अपने चप्पल यहीं छोड़ गई हैं। तो ये अभी गेहूँ एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठे करके फिर उन्हें उठा कर रख देंगी, वरना नाली में चले जाएंगे। और बेद भी होगी गेहूँ की, चाहे वो गले सड़े हैं कैसे भी हैं, लेकिन बेद भी करना सही नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि चील कौवे खा लें या कुछ और खा लें, जानवर खा लें, तो उनके लिए इकट्ठा कर लेंगे इन्हें। और देखिए कितने गेहूँ ये बेकार हुए, इकट्ठा वो भरा रखा है तो वो बेकार हुए हैं। और देखिए माशाल्लाह छत बिल्कुल कर दी है साफ़ क्लीन। और इधर से भी देखिए सारी क्लीन हो गई छत बिल्कुल साफ़, वरना इतनी घबराहट हो रही थी पता नहीं किस तरह से साफ़ होगी नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने सारी साफ़ कर दी है छत बढ़िया करके। और अब दोबारा धो रहे हैं कि कुछ गंदगी न रह जाए छत के ऊपर ज़रा सी भी। तो झाड़ू भी लगा दी है, वाइपर भी मार दिया है, और दोबारा से पानी डाल के फिर झाड़ू लेके चले हैं और झाड़ू भी लगाएंगे और वाइपर भी मारेंगे। देखिए चलिए आ गए हैं नीचे, तो सब हो गया है, सफाई वफाई सब कर दी है। नीचे आ गए हैं और सब ने नहा धो के कपड़े भी बदल लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है नहाए थे। और हो चुकी है रात, तो कोई चला गया है दूध लेने के लिए। तो एक बेटा गया है दूध लेने के लिए, दूसरे चले गए हैं क्या कहते हैं दुकान को ऑफ़ करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं उनसे दुकान ऑफ़ नहीं होती है, तो वो उसे ऑफ़ करने के लिए गए हैं। और जो छोटे बेटे हैं वो गए हैं दूध लेने, और उनके बेचारों की पता नहीं आँख में क्या गिरा है कि आँख उनकी इतनी सुरख हो गई और बहुत ज़्यादा सूज गई एकदम ही, 5-10 मिनट के अंदर ही बहुत ज़्यादा सूज गई। बस अल्लाह से दुआ करें कि उनकी आँख जल्दी से ठीक हो जाए। और बस इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़।